हेलो स्टूडेंट्स, आज हम काफ़ी दिन बाद करने वाले हैं एक और क्वेश्चन। वेलकम टू माय चैनल लर्न बाय प्रैक्टिस। आज हम करने वाले हैं जर्नल एंट्री और मैं आपको पहले क्वेश्चन शो कर देती हूँ, ठीक है। सो क्लास दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलिए, डेट और पार्टिकुलर के बारे में मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा, आपकी फर्स्ट एंट्री है प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज़ कैश एंड गुड्स वर्थ, यानी कि ड्राइंग आ गई है। आपको पता है ड्राइंग की एंट्री क्या होती है यहाँ पर, तब की ड्राइंग की एंट्री हो जाएगी। ड्राइंग हमेशा क्या होता है, डेबिट, क्योंकि क्या होगा, वो कंपनी की तरफ से खर्चा है। जो भी कंपनी के लिए खर्चा होता है जनरली वो डेबिट में आता है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब उसने क्या क्या निकाला, टू कैश अकाउंट, एक तो उसने कैश निकाला और एक उसने क्या करे, गुड्स निकालिए घर के यूज़ के लिए। सपोज़ करो कोई भी कंपनी है, कपड़े बना रही है, कपड़े घर के लिए ले लिए, सो दैट विल बी द परचेज, क्योंकि वो क्या हो गया, गुड्स हो गई है। टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, उसने 2000 तो कैश निकाले हैं, 1000 उसने जो है गुड्स निकाल लिया। सो टोटल अमाउंट ऑफ विड्रॉइंग, यानी कि टोटल कितना अमाउंट उसने निकाल लिया, 3000, ठीक है। क्लियर फर्स्ट एंट्री। अब सेकेंड पे आते हैं। ₹5000 गुड्स फॉर 5000 गिवन अवे एज चैरिटी, चैरिटी में दे दिए हैं, गुड्स दिए हैं, तो सिंपल एंट्री होगी जिस नाम से हमने दिया है चैरिटी अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या गया है, टू परचेज अकाउंट, यानी कि उसने क्या किया, गुड्स दे दिए चैरिटी में। तो उस कंडीशन में हमारा जो परचेज है ना वो क्रेडिट हो जाता है। जनरली डेबिट होता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो परचेज हमारा क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि वो कहीं और यूज़ कर लिया है इंस्टेड ऑफ यूजिंग इन बिजनेस, तो वो भी हम मेंशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स वर्थ 2500 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। देखो, फ्री सैम्पल यानी कि किससे रिलेटेड हो गया, एडवर्टाइजमेंट। आप डायरेक्टली फ्री सैम्पल भी लिख सकते हो, बट वी विल राइट हियर एडवर्टाइजमेंट। और फिर से एडवर्टाइजमेंट में क्या गया, परचेज अकाउंट, क्योंकि अब हमने जो फ्री सैम्पल के लिए दिए थे 2500, वो हमने क्या दे दिया, गुड्स दे दिए, यानी कि मेरे पास से तो परचेज कम हो गई है ना यहाँ पर, सो इट विल बी 2500, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज गुड्स वर्थ 5000 एंड कैश 2000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। देखो, इसमें सिंपली लिखा हुआ है कि स्टॉल कर लिए, तो हम क्या लिखेंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, यानी कि मेरा डायरेक्ट लॉस चला गया टू। अच्छा, अब उसने क्या करा, गुड्स भी निकाल ली और कैश भी निकाल लिया, दो चीज़ स्टील हुई, तो हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, यानी कि मेरे पास से कैश भी चला गया और टू परचेज अकाउंट। अब मेरे पास से दोनों चीज़ें चली गई, लॉस हो गया कितने का, 5000 के गुड्स एंड 2000 का कैश, यानी कि टोटल 7000 का मुझे लॉस हो गया यहाँ पर। अब देखो, इससे रिलेटेड उसने कोई इंश्योरेंस नहीं कराया था, ये एंट्री यहीं तक एंड हो जाएगी। अब आपकी नेक्स्ट एंट्री आती है रिलेटेड टू इंश्योरेंस की, जिस कंडीशन में आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है। देखो, गुड्स वर्थ 10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट, यानी कि उन्होंने क्या कि 60% अमाउंट तो पे कर दिया, बाकी का नहीं किया। सबसे पहले क्या होगा, इसमें लिखा है कि वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, सबसे पहले हो जाएगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, और क्या गई है यहाँ से, हमारी परचेज ही गई है और कुछ चीज़ नहीं गई, सिर्फ गुड्स को लेके क्या हुआ है, हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई, कितने के, 10,000। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें यहाँ तक लर्न करने जैसा, कुछ जो चीज़ ना समझ आए, सॉरी। अब उसके बाद कह रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी ने अब क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी ने इसको ले तो लिया इस चीज़ को अपने पास, अब देखते कितना वो पेमेंट करेगी। तो जब लॉस बाय फायर है तो वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए ट्रांसफ़र हो जाता है, अगर इंश्योरेंस कराया तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। अब मैंने क्या किया, मैंने सारा जो है ट्रांसफ़र कर दिया किसको, इंश्योरेंस कंपनी को, पूरा 10,000 का 10,000 का लॉस, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है कि हमें कितना पैसा रिकवर मिला, कितना हमें नहीं मिल पाया। तो जो पैसा हमें रिकवर में मिलेगा वो क्या आ जाएगा, वो तो हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट और या फिर कैश अकाउंट डेबिट। फिर जितना हमें मिल गया ठीक है, उसके बाद जितना नहीं मिला वो हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, हमारा तो लॉस हो गया ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो चला जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट हमारी एंट्री बचेगी टू इंश्योरेंस कंपनी,
यानी कि इंश्योरेंस कंपनी से जो भी हमारा लेन देन है वो यहीं तक था। उसने क्या करा, इंश्योरेंस कंपनी ने 60% जो अमाउंट है ना वो पे कर दिया, क्लेम पेड। बाकी का तुम्हारा लॉस में क्या, आप 60%, 10,000 का 60% कितना होगा, सीधा सीधा आप निकाल लो, इट विल बी 6,000। तो यानी कि 6,000 रुपीज़ तो मुझे मिल गए, लेकिन 4,000 का मुझे क्या हो गया, लॉस। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट विद ऑल द एंट्रीज। अब इसमें मेन क्या था, इंश्योरेंस वाली एंट्री थी कि पहले लॉस हुआ, फिर इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया वो, फिर इंश्योरेंस कंपनी ने जो हमें देना था वो बैंक अकाउंट में, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ओके।